इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पर रहती है। इसके बावजूद ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। देश के 87% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ मौजूद हैं। यहाँ सभी लोग आपस में प्यार से रहते हैं। प्रकृति ने इस देश को अनोखी सुंदरता तो दी है, लेकिन साथ में सुनामी का खतरा भी दिया है। हर साल भारत से और यूरोप से लाखों सैलानी यहाँ घूमने जाते हैं। यहाँ की संस्कृति, अपनापन, लोगों का शांत स्वभाव और इसकी सुंदरता को देखने इतने सारे भारतीय भला इंडोनेशिया क्यों जाते हैं? इसके पीछे की एक वजह है यहाँ की करेंसी, जो कि काफी सस्ती है। हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए यहाँ के 18,650 रुपए बन जाते हैं। इस देश के बारे में जानने और देखने के लिए बहुत कुछ है। इस वीडियो में हम इंडोनेशिया की संस्कृति, इतिहास, यहाँ के लोगों की जीवन शैली, खान पान, त्योहार, पैसा, व्यापार और बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों को भी देखेंगे। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनियाई में दिखाई देता है, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। ये 17,000 से भी ज्यादा द्वीपों का देश है, जिसमें बाली, जावा, सुमात्रा और बोर्निया जैसे बड़े बड़े द्वीप शामिल हैं। ये देश 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश बनाता है। यहाँ 28 करोड़ लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है और दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला। जावा द्वीप पर आधी से ज्यादा आबादी रहती है, जो दुनिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप है। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 87% लोग यहाँ मुस्लिम हैं, 10.5% में ईसाई हैं, 1.7% में हिंदू, 0.7% में बौद्ध और बाकी 0.4% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के बाली द्वीप में ज्यादातर हिंदू रहते हैं, जहाँ हजारों मंदिर हैं। पैसे के रूप में यहाँ इंडोनेशियाई रुपया इस्तेमाल होता है और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 18,650 रुपए के बराबर हैं। इंडोनेशिया की खासियत है इसकी सांस्कृतिक विविधता। यहाँ 300 से ज्यादा जातीय समूह और 700 भाषाएं बोली जाती हैं। बाली के मंदिर, जावा के बोरोबुदुर और परमनन जैसी ऐतिहासिक जगह इसे बहुत ही खास बनाते हैं। ये देश न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपनी एकता में विविधता के लिए भी जाना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इस शहर को 4वीं सदी में सुंदा कैलापा के नाम से जाना जाता था, जब ये सुंदा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। 1527 में इसे जयकर्ता नाम मिला। फिर 1619 में डच साम्राज्य ने इसे जीत लिया और नाम दिया बटाविया और इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी भी बनाया। साल 1945 में इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आज़ादी मिली और फिर इसके बाद इस शहर को जकार्ता नाम दिया गया। प्राचीन तारुमानगर साम्राज्य के राजा पूर्णवर्मन ने 5वीं सदी में यहाँ नहरें बनवाई थी। इस शहर में आपको भारतीय, चीनी, अरबी और यहाँ की स्थानीय संस्कृति एक साथ देखने को मिलेगी। ये है मोनास, 132 मीटर ऊंचा स्मारक, जो देश की आज़ादी का प्रतीक है। इस शहर में कोई एक तरह का खाना प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ आपको एशिया के स्वाद से लेकर अरब का जायका भी चखने को मिलेगा। सड़क किनारे स्ट्रीट फूड जैसे नासी गोरेंग और सते यहाँ के लोग चलते फिरते हुए खाना बहुत पसंद करते हैं। जकार्ता हर साल 17 सेंटीमीटर तक डूब रहा है, जिसके कारण इस शहर को नुसंतारा ले जाया जा रहा है, ताकि समय रहते जब ये डूबे तो नुकसान कम से कम हो।
यहाँ की इस्तिकलाल मस्जिद दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ 1,20,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। जकार्ता में 964 हाई राइज इमारतें और 244 स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतों वाला शहर बनाते हैं। ये एक विकसित शहर है, लेकिन हर साल पानी में भी डूबता जा रहा है। ये है बाली, इंडोनेशिया का एक छोटा सा द्वीप जो जावा के ठीक पूर्व में हिंद महासागर में बसा है और यहाँ 6 लाख लोग रहते हैं। बाली को दुनिया भर में इसकी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल, नीले समंदर और अनोखी हिंदू संस्कृति के लिए जाना जाता है। हर साल 70 लाख से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। बाली की सबसे बड़ी खासियत है इसका अनोखा हिंदू धर्म, जिसे बालिनी हिंदू धर्म कहते हैं। यहाँ 90% लोग हिंदू हैं। यहाँ की हर गली के किनारे छोटे बड़े मंदिर, मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। जो यहाँ के दुकानदार हैं वो इन मंदिरों में दुकान खोलने से पहले पूजा करते हैं। एक प्रसाद की थाली ये लोग मंदिर में चढ़ाते हैं और एक थाली प्रसाद की अपनी दुकान के बाहर रखते हैं। थोड़ी हैरानी की बात यह है कि ये लोग प्रसाद के रूप में चॉकलेट और सिगरेट का भी चढ़ावा देते हैं। बाली के लोग बहुत ही मिलनसार और शांत स्वभाव के हैं। ये पर्यटकों का स्वागत करते हैं और अपनी संस्कृति को गर्व के साथ दिखाते हैं। यहाँ के लोग सादगी से रहते हैं और हर छोटे बड़े अवसर पर उत्सव मनाते हैं। बाली में घूमने का सबसे मजेदार और सस्ता तरीका है स्कूटर या बाइक किराए पर लेना। आप 50,000 से 1,00,000 रुपया यानी भारतीय रुपए में 250 से 500 रुपए में प्रतिदिन के हिसाब से स्कूटर या बाइक किराए पर ले सकते हैं। इससे आप उबूद के चावल के खेत, कुटा के समंदर तट या दूर के झरने आसानी से देख सकते हैं। एक टाइम का खाना आपको यहाँ 400 से 500 रुपए में मिल जाएगा। उबुद मंकी फॉरेस्ट बाली का मशहूर आकर्षण का केंद्र है, जहाँ 700 से ज़्यादा मैकांग बंदर रहते हैं। ये बंदर बहुत ही चंचल और शरारती भी होते हैं। पर्यटकों का खाना या फिर चमकदार चीजें छीनने की उनकी आदत होती है, इसीलिए यहाँ सैलानी अपने सामान को बचा कर रखते हैं। ये जगह जंगल और मंदिरों का खूबसूरत मिश्रण है। बाली पर्यटकों का गढ़ है। कुटा, सेमिन्याक और जिम्बरन जैसे समंदर तट सर्फिंग, सूर्यास्त और समंदरी खानों के लिए मशहूर हैं। नूसा पेनिदा और गिली द्वीप पास में ही हैं, जहाँ क्रिस्टल साफ पानी और मूंगा की चट्टानें हैं। स्नॉर्केलिंग और ड्राइविंग के लिए ये जगह स्वर्ग है। बाली की सुंदरता इसके हरे भरे चावल के खेतों, माउंट बाथुर जैसे ज्वालामुखी, सैकुम्पुल जैसे झरनों और नीले समंदर में छुपी है। उबुद कला, योग और शांति का केंद्र है। बाली हर तरह के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ देता है। यहाँ मंदिर है, समंदर है, जंगल है, बंदर हैं, मसाज पार्लर हैं। यहाँ आपको हर चीज मिलेगी। ये है कोमोडो ड्रैगन, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय जानवर। ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है, जो छोटे बड़े शिकार करके अपना पेट भरती है। इसके जहरीले और तेज दांत शिकार को कमजोर बना देते हैं। ये पानी में भी तैर सकती है और अपनी जीभ से मीलों दूर शिकार को सूंघ लेती है। ये विशाल छिपकली आपको केवल यहाँ के कोमोडो नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगी। इस पार्क में आज 5,700 छिपकलियाँ ही बची हैं और इन्हें बचाने के लिए ही साल 1980 में इस नेशनल पार्क की स्थापना करी गई थी, जो कि आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये विशालकाय छिपकली 3 मीटर तक लंबी और 150 किलो तक भारी होती है, जो हिरन, सुअर और यहाँ तक कि पानी की भैंस को भी अपना शिकार बना लेती है। इंडोनेशिया में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है, जो अमेज़न के बाद आता है। ये वर्षावन सुमात्रा, बोर्नियो और न्यू गिनी जैसे द्वीपों पर फैले हैं। ये जंगल 98 मिलियन हेक्टेयर में हैं। ये दुनिया की 10% वनस्पति प्रजातियों का घर हैं, यानी 25,000 से ज़्यादा फूलों की प्रजातियां यहीं पर पाई जाती हैं। इसके अलावा 12% स्तनधारी प्रजातियां जैसे लुप्तप्राय ओरंगुटान, सुमत्रा बाघ और गैंडे। इन जंगलों में 515 स्तनधारी, 17% पक्षी और 10% रेंगने वाले अम्फीबियन प्रजातियां भी हैं। ये जैव विविधता
इंडोनेशिया को दुनिया का सबसे प्रजाति समृद्ध देश बनाती है, लेकिन अफसोस की बात है अवैध कटाई और ताड़ के तेल के बगानों से इन जंगलों को खतरा है। 1960 में 80% इंडोनेशिया जंगल से भरा था और अब ये 50% रह गया है। ये वर्षावन कार्बन सोखने में माहिर हैं, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करते हैं। यहाँ मूंगा चट्टाने और मैंग्रोव भी हैं, जो समुद्री जीवन को सहारा देते हैं। ये है बोरोबुदुर, एक 9वीं सदी का बौद्ध मंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है, जिसे शैलेंद्र वंश ने बनवाया था। इसका ढांचा एक विशाल मंडल जैसा है, जो 123 गुणा 123 मीटर के आधार पर बना हुआ है। इसमें 9 स्तर हैं, जिनमें 2672 राहत चित्र और 504 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। इसका केंद्रीय गुंबद 72 बुद्ध की मूर्तियों से घिरा है, जो ध्यान की मुद्रा में हैं। बोरोबुदुर को साल 1991 में यूनेस्को ने दुनिया की धरोहर घोषित किया था। ये मंदिर बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए खास है, खासकर वैसाख के त्यौहार पर, जब बौद्ध लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर की दीवारों पर बुद्ध के जीवन और जैतक कथाएं उकेरी गई हैं। ये मंदिर जंगल और पहाड़ों के बीच है, जो इसे और ज्यादा आकर्षक बनाता है। ये है परबनन। ये भी 9वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है। इसे भी शैलेंद्र वंश ने बनवाया था और ये भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इसका मुख्य मंदिर 47 मीटर ऊंचा है, जो शिव को समर्पित है। इसमें 240 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें रामायण और कृष्ण की कहानियां उकेरी गई हैं। परबनन को 1991 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया था। यहाँ का रंगमंच रामायण बैले के लिए मशहूर है, जिसे चांदनी रात में आयोजित किया जाता है। मंदिर की सुंदरता और स्थापत्य कला हर किसी को मंत्रमुग्ध करती है। दोनों मंदिर इंडोनेशिया की समृद्धि हिंदू बौद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। बोरोबुदुर शांति और ध्यान का प्रतीक है, जबकि परबनन हिंदू भक्ति और कला का। ये दोनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और इंडोनेशिया की संस्कृति धरोहर को दुनिया भर में चमकाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।